मरकुस दी अंजील 10 अध्याय ਉਹਦੇ 35 वचन तो पढ़ांगे। तब जब्दी के पुत्र यकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या ले सकते हो? उन्होंने कहा, हम से हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। प्रभु इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे, और ये वचन आज हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। हम सब ये चाहते हैं कि खुदा से हम जो भी मांगें वो हमारी सुने और हमें इमीडिएटली दे दे। हम सब ये इच्छा रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं। इधर देखिए, सब ये सब ख्वाहिश रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं, जो भी हम खुदा से मांगे वो हमें फट करके मिल जाए। क्या वह जो हम उससे मांगे वह देने के सक्षम है? वह देने के लिए सक्षम है? यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें दिया। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा या दिया जाएगा। यीशु मसीह देने के लिए सक्षम है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ भी। कोई पर्टिकुलर बात नहीं कही गई, कोई खास बात नहीं बताई गई। तुम मेरे नाम से अगर बीमारी से चंगाई मांगोगे तो चंगाई तुम्हें मिल जाएगी। यह भी नहीं कहा गया तुम मेरे नाम से यदि मृत्यु पर जय पाना चाहो तो तुम जय पाओगे। यह भी नहीं कहा गया। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा। आज हमें बहुत सारे भाई बहन मांगते हैं पर हमें मिलता, और फिर हम चर्च छोड़ देते हैं, फिर हम संगति छोड़ देते हैं, फिर हम पास्टर के पास आना छोड़ देते हैं, पास्टर का फोन उठाना छोड़ देते हैं। कारण जो हम मांग रहे थे हमें मिला नहीं, जो हम मांग रहे थे हमें मिला नहीं। अब जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम शक करके मांगते हो। तुम शक करके मांगते हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी और से जाके मांग लेंगे। तुम मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं, तुम्हारे रिश्ते एक दूसरे के साथ कड़वाहट भरे हैं, इसलिए तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम मांगते तो हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम मांगते हो तो अशुद्ध हृदय से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। बहुत से कारण बाइबल में ही लिखे हैं कि हमें क्यों मिलता नहीं है, और हम ढूंढने निकलते हैं कलीसिया के बीच में। ये वाली कलीसिया में मसा नहीं, इसलिए मुझे यहां से मिला नहीं। ये वाले पास्टर में कोई गल बात नहीं, कोई शक्ति नहीं, इसलिए मुझे यहां से मिला नहीं। हेलो, बाइबल में यह नहीं लिखा गया कि तुम्हारे पास्टर में कमी है, उसमें मसा नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें गल बात नहीं है। यह भी नहीं लिखा गया कि कलीसिया में गल बात नहीं है, कलीसिया में आने वाले भाई बहनों में गल बात नहीं है, शक्ति नहीं है, मसा नहीं है। लिखा तुम किसमें लिखा है? बाइबल ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे
ऐसे कैसे? तुम में, तुम में, तुम में, तुम में, उसमें, उसमें, उसमें नहीं बोलती बाइबल। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है बोले हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मांगोगे मिलेगा। चर्च के अंदर खामियां ढूंढना बंद करो, कलीसिया के अंदर खामियां ढूंढना बंद करो, पास्टर के अंदर, सिस्टर के अंदर खामियां ढूंढना बंद करो। ना पास्टर तुम्हें कुछ दे सकता है, ना सिस्टर और ना कलीसिया, ना कोई और भाई बहन। जो आपको दे सकता है वह सर्वशक्तिमान है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया, ये चर्च, ये इमारत, यहां पर इकट्ठे होने के लिए एक सिर्फ कॉमन प्लेस है। क्या है? बोलिए कॉमन प्लेस, बोलिए कॉमन प्लेस। एक सांझी जगह है। बोलिए सांझी जगह, सब बोलिए सांझी जगह, बोलिए सांझी जगह। ये इमारत, ये हॉल, ये भवन, ये घर एक कॉमन प्लेस है। यहां पर हम अलग अलग परिवारों से निकलकर मसीह के परिवार में इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। जो कुछ तुम मांगोगे, आइए हम अपने टेक्स्ट की ओर मुड़ेंगे। मरकुस की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसका 35 वचन। क्या लिखा है? माइक में थोड़ा साफ साफ करके 35 वचन पढ़ें। जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुमसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने बस 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 बस। क्या यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह के 12 चेलों में से कितने चेले? 12 में से 2 चेले यीशु मसीह के पास आए। जब्दी के 2 पुत्र थे, जब्दी के 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना। ये याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे जैसे हम कहते हैं या चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं। क्या कहने लगे? कहते, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुमसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। कितने लोग चाहते हैं जो आप यीशु से मांगे वही आपके लिए करे? नहीं चाहते? हालेलुया। जो यीशु से चाहते हैं जो हम मांगे वो हमारे लिए करे। आपको अगले वचन पढ़ने पड़ेंगे, आपको अगले वचन पढ़ने पड़ेंगे। क्या मांगा उन्होंने? क्या मांगा? उन्होंने कहा, यहां पर लिखा 36 वचन में, पढ़िए। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? यीशु ने उनसे पूछ लिया। कहते, तुम मुझसे मांगना चाह रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारी चाहत को पूरा करूंगा। जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम चाहते क्या हो? हालेलुया। ये जो हमारी चाहत है, ये हमारी चाहत, ये चाहत पे ही आकर सारी गड़बड़ होती है। ये चाहत पर ही आकर सारी गड़बड़ होती है। आज मनुष्य का हृदय, आज मनुष्य की चाहत, आज मनुष्य की ख्वाहिशें कहां लगी हुई है? आज मनुष्य का दिल, आज मनुष्य का मन सांसारिक वस्तुओं पर लगा हुआ है, सांसारिक बातों पर लगा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आ रहा है, जो चर्च में आ रहा है, शायद मैंने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी कहा था, जब हम यीशु के पास आते हैं तो किस लिए आ रहे हैं? पाक मेज की मीटिंग में कहा था मैंने, किस लिए आ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे मांस में से खाएगा और मेरे लहू में से पिएगा उसके पास अनंत जीवन होगा, उसके पास अनंत जीवन। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? वचन 36। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? व्हाट इज योर डिजायर?
तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। और मैं बोल रहा था, जब हम खुदा के पास आते हैं, जब हम उसके भवन में आते हैं, हम कौन सी ख्वाहिशें लेकर आते हैं, कैसी ख्वाहिशें लेकर आते हैं। हमने कैसी कैसी ख्वाहिशें दिल में पाली होती है। कुछ आते हैं इसलिए कि मेरी शादी हो जाए, कुछ आते हैं इसलिए कि मुझे नौकरी मिल जाए, कुछ आते हैं इसलिए कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, कुछ आते हैं इसलिए कि मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, कुछ आते हैं इसलिए कि मेरा 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 बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, कुछ आते हैं इसलिए कि हम चंगे हो जाएं। खुदावंद आपकी चाहत को देख रहा है। आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत क्या है। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था, हमारा यह जीवन 70 या 80 वर्ष का है, 70 या 80 वर्ष का है। हम इस 70 या 80 वर्ष के जीवन के लिए, शरीर के लिए खुदा के पास दौड़ दौड़ के आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। जो इटर्नल लाइफ, जो सदा का जीवन, जो महिमामय शरीर, जो अविनाशी शरीर, जो अमर शरीर उसने हमारे लिए रखा है, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। अब यहां पर चेलों के वह कह रहा है, तुम क्या चाहते हो। आज हमारे से भी वो पूछता है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। फिर उन्होंने क्या कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आज के चेले क्या मांग रहे हैं, आज के चेले क्या मांग रहे हैं। जब वे बैठे हुए हैं, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई सारी रात, कोई सारा दिन, क्या मांग रहे हैं, हमें मसा दे, मसा दे, मसा दे, हमें वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ये चेले क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें, माइक में पढ़ो, सब सुनेंगे। यस। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने यीशु मसीह से कहा। जब यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तो उन्होंने यीशु मसीह को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया। हमें ये दे कि, हमें ये दे दे, तेरी महिमा में हम में से, जब तेरी महिमा प्रकट हो, जब तू अपनी महिमा में आए, जब तू अपनी महिमा में वास करे, जब तू अपने जलाल में वास करे, उस वक्त क्या हो, एक तेरे दाहिने, एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे, और दूसरा तेरी बाएं ओर बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने ये नहीं कहा, हे प्रभु जब तू जाए तो ऐसा करना, तू महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तू तो स्वर्ग में जाकर बाप के दाहिने बैठ जाएगा, तू तो अपने सिंहासन पर बैठ जाएगा। तू ऐसा करना, स्वर्ग में जाकर मेरे लिए आशीषों का भंडार खोल देना, तू मेरे लिए गाड़ी, मोटर, बंगला, कार और पता नहीं क्या क्या, हवाई जहाज, ये वो ऊपर से बरसा देना, धन दौलत मेरे लिए बरसा देना। क्या कहा उन्होंने, समझ आ रही है, समझ आ रही है। अरे यीशु उठाया जाने वाला है। यीशु ने, अगला आप पिछले वचनों में पढ़ेंगे ना 32 वचन से, तो यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय में बोला है, यीशु ने अपने दुख के विषय में बोला है, यीशु ने अपनी पीड़ा के विषय में बोला है, यीशु ने अपनी मौत के विषय में बोला है। हालेलुया। अब चेलों को क्या करना चाहिए था। चेलों को यीशु मसीह मर जाएगा तो उसके बाद के बारे में सोचना चाहिए था। यीशु मसीह ने कहा, पिछले वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, यीशु मसीह ने बताया कैसे दुख में से उसे जाना पड़ेगा, कैसी पीड़ा उसे सहनी पड़ेगी। यह 33 वचन में लिखा है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बात हो रही है यहां पर, अभी समझ आई आपको क्या बात हुई। यीशु मसीह के दुख की बात, उसके मौत की बात,
उसकी पीड़ा की बात हो रही है कि यीशु मसीह कैसे दुख उठाएगा, कैसे याजकों के हाथों में, शास्त्रियों के हाथों में, अन्य जातियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। अब इन चेलों को उसके बाद के बारे में सोचना चाहिए था कि यीशु मसीह जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा, हम कैसे सेवा करेंगे, हम कैसे ट्रैवल करेंगे। अब तो गुरु हमारे साथ है, जिधर गुरु बैठता है वो किसी को कहता है नाव दे दे अपनी, वो अपनी नाव दे देता है, किसी को कहता है जहाज दे दे अपना, वो जहाज दे देता है, किसी को कहता है अपनी रोटी दे दे, रोटी दे देता है, किसी को कहता है अपनी मछली दे दे, मछली दे देता है। झील में वो समुद्र को कहता है शांत हो जा, शांत हो जाता है, तूफान को कहता है थम जा, थम जाता है। लेकिन गुरु के जाने के बाद क्या होगा? उनको इन बातों ने सताया नहीं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहां रहेंगे। अब तो गुरु को जो बड़े बड़े शास्त्री लोग हैं, जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ओहदेदार लोग हैं, पदवी पाए हुए लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो भी गुरु को क्या कहते हैं, हमारे घर में आकर खाना खाओ, हमारे घर में आकर रहो। उसके साथ हम भी जाकर रह लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। लेकिन गुरु के जाने के बाद हम क्या खाएंगे, हम किसके घर में जाके ठहरेंगे? उनको इन चिंताओं ने सताया। करिए मेरी मदद, उनको इन चिंताओं ने सताया। जोर से बोले, इन चिंताओं ने सताया, इन चिंताओं ने सताया। हालेलुया। वो क्या मांग रहे हैं? यीशु ने कहा तुम्हारी चाहत क्या है, बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारे दिल में है क्या? उन्होंने कोई दुनियावी बात नहीं मांगी, उन्होंने स्वर्गीय बात मांग ली। कौन सी बात? उन्होंने ये संसार के राज्य की बात को नहीं मांगा, ये नाशवान चीजें नहीं मांगी, क्योंकि ये नाशवान चीजें तो खत्म हो जाएंगी। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा जब तू अपनी महिमा में होगा, जब तू अपनी, हालेलुया, जब तू अपने राज्य में आएगा, जब तू अपने सिंहासन पर होगा, अब क्या होने दे? होने दे कि याकूब और यूहन्ना में से एक तेरे दाहिने और एक तेरे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। आज हमारी प्रार्थना भी उसके साथ बैठने वाली होनी चाहिए, उसके संग रहने वाली होनी चाहिए। ये धरती की वस्तुएं तो हम मेहनत कर करके कमा लेते हैं, खुदावंद उसमें आशीष देता है, उसके लिए उसका धन्यवाद। लेकिन जो आगे है, आगे, उसको मैं और आप कमा नहीं सकते। जो अविनाशी जीवन है, जो अमरता का जीवन है, जो अमर शरीर है, जो अविनाशी शरीर है, जो कभी ना नाश होने वाली बातें हैं, उन्हें मैं और आप इस विनाशकारी शरीर से कमा नहीं सकते। इसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? मसीह से चाहत रखनी है, अविनाशी बातों की, अनंत जीवन की, स्वर्गीय बातों की। लिखा है ना कलाम में, तुम्हारी आंखें कहां लगी रहे? कहीं लगी रहे? फिक्स योर आईज, अपनी आंखों को प्रभु पर लगाए रह, अपनी आंखों को विश्वास के कर्ता पर लगाए रख, अपनी आंखों को स्वर्ग में लगाए रख, अपना दिल स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए रख, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए रख। ये दुनिया की वस्तुएं तो तुम्हें, आप तुम्हारे पीछे पड़कर मिल जाएगी, तू बस उसके राज्य की खोज में रह, उसके महिमा में राज्य की खोज में रह। वो कब आएगा? तब तू उसके साथ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में सोच। वह जब आएगा तू उसके साथ उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, इसके बारे में सोच।